हे गाइस, वेलकम बैक टू एज आर्ट्स। और लास्ट टाइम हमने ड्रॉ किया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके पहले वो देखो और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग शेडिंग कैसे कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग शेडिंग का ट्यूटोरियल। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं शेडिंग। और सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ पेंसिल्स कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। मैं HB, 2B और 4B इन 3 पेंसिल्स का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ एरियाज़ होते हैं फेस पे, जैसे कि यहाँ पे ये एरियाज़ है हेड के ऊपर और चिक्स के पास और नोज़ वगैरह के पास। तो इन जगह पे जो है हाइलाइट्स क्रिएट हो रही है, मतलब वो एरिया थोड़े से ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है और शेडिंग यहाँ पे अवॉइड करनी है। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग आइज़ से पहले। और मैं HB पेंसिल्स का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आइज़ के अराउंड हल्के हल्के हाथों से हम लोग शेड कर लेंगे पहले। ठीक है, और कोशिश यही करना कि ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई करना और लेयर बाय लेयर हम लोग जो है वो शेडिंग करेंगे। मतलब पहले HB से शेडिंग करेंगे और फिर उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद उस पर 2B और 4B अगर लगेगा हमें तो वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से शेडिंग करनी है। और इस टाइम मैंने यहाँ पे वही किया है। मैंने पहले HB से पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे आई को, जो हमारी आइज़ है उसको कम्प्लीटली पहले शेड कर लिया है। और जो आई का जो आई बॉल जो होता है उसको भी मैंने यहाँ शेड कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो है 2B का यूज़ करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा और डार्क करने के लिए। ओके, ओके, तो जो डार्क एरियाज़ हैं जैसे कि नोज़ के अराउंड और जो नोज़ के जो नीचे वाले नॉस्ट्रिल्स है वो वाले एरियाज़ हैं, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा आप हार्ड प्रेशर अप्लाई करके मतलब डार्क कर सकते हो HB से ही। ठीक है, और ज़्यादा कोशिश मत करना कि HB से ही आप एकदम डार्क करने की कोशिश करो। और अगर आपके पास 2B या 4B पेंसिल नहीं है तो बात अलग है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 2B का यूज़ करके थोड़ा सा और डार्क करो, मतलब HB से ही डार्क करने की कोशिश मत करना। और आपके पास अगर डार्क का ग्रेड्स हैं पेंसिल के तो उनका इस्तेमाल करना। ठीक है, और स्टार्टिंग में पहले आप HB का यूज़ करो, जितना हो सके उतना लाइटली अच्छे से शेड करो और कोई भी जो एरिया है वो छूटे ना, एक्सेप्ट जो हाइलाइट्स एरिया है वहाँ पे आप अगर छोड़ सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ हाइलाइट्स को क्यों छोड़ने के लिए, क्योंकि बाद में आपको इरेज़र का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट्स के लिए कुछ जगह छोड़ दी थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, और इन जगह को छोड़ने का रीज़न मेरा यही है कि बाद में मुझे यहाँ पे जो है इरेज़र इस्तेमाल ना करना पड़े और कम से कम जितना हो सके इरेज़र इस्तेमाल करना पड़े इन जो हाइलाइटेड एरियाज़ है हमारे। और इन्हीं हाइलाइटेड एरियाज़ की वजह से जो हमारा फेस है वो और नेचुरल और 3D थोड़ा सा लुक उसमें आ जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं कॉटन का यूज़ करके जो है कम्प्लीटली ब्लेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और जितना भी यहाँ पे बड़े एरियाज़ है मतलब लार्जर एरियाज़ जो है उनको पहले मैं ब्लेंड कर ले रहा हूँ इसी कॉटन की वजह से, बहुत ही आसान तरीके से। और जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं जैसे कि यहाँ पे आइज़ के अराउंड, नोज़ के अराउंड, ठीक है, तो उन जगह के लिए मैंने यहाँ पे जो है ईयरबड जो हमारे होता है उसका यूज़ किया है मैंने। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं डार्कर पेंसिल यूज़ करके अगेन अब जो है वो वैल्यूज़ को बढ़ा रहा हूँ, मतलब जो डार्कर शेड है उसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और डार्क कर रहा हूँ हमारी जो आइज़ वगैरह हैं। ठीक है, और जो शेडोज़ हैं उनको अच्छे से और दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह से आईब्रोज़ वगैरह को भी शेड कर लेंगे हम लोग। एंड फुल टाइम वीडियो अपलोड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है और आप लोग भी थोड़ा सा बोर हो जाओगे इसमें, तो इसलिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उनको आपको ध्यान देना है और उन चीज़ों को फॉलो करना है तो आप अच्छे से शेड कर पाओगे। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल का यूज़ करके थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारी स्किन टोन है उसको और बढ़ाया है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दिया है। ओके, तो ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी यूज़ करता हूँ, वो है पेंटिंग ब्रश। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा पेंटिंग ब्रश है, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ब्लेंड करने के लिए, और इससे भी हमें बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह से हम लोग फोरहेड पे भी शेडिंग कर लेंगे 2B की मदद से। ठीक है, थोड़ा सा और डार्क इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेयर बाय लेयर करेंगे, पहले हमने HB से किया, अब 2B से करेंगे। और अगर हमें लगेगा कि और डार्क करना है तो हम उसके बाद वहाँ पे 3B या 4B इस तरह से पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगेन हमने जैसे लेफ़्ट वाली आई को शेड किया था सेम उसी तरह से हम लोग राइट वाली आई को भी शेड कर लेंगे।
ओके, कोशिश ये करिए कि आप लोग एक बार में कम से कम एरिया जो है वो शेड करो, मतलब पूरी ड्राइंग एक बार में शेड करने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो लेकर चलो, जैसे आइज़ हो गई, नोज़ हो गई, ठीक है, इस तरह से शेड करा करो। ओके, तो अगर आप लार्जर एरिया एक बार में कवर करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है और हो सकता है कि आप उतने अच्छे शेडिंग ना कर पाओ। तो इसलिए छोटे छोटे एरियाज़ को शेड करो और टाइम लगाओ, अपना पेशेंस के साथ शेड करो। ओके, तो अगेन मैं यहाँ पे हल्के हाथों से फिर से कॉटन की मदद से ब्लेंडिंग कर ले रहा हूँ पूरा कम्प्लीटली, और जो हाइलाइट्स हमने छोड़ी थी उनको भी हल्का सा ब्लेंड कर दिया है इसी की वजह से। और जो एरियाज़ थोड़े से फेड हो गए थे उन्हें हल्का फिर से एक डार्कर पेंसिल से मैंने यहाँ पे जो है दिखा दिया है और थोड़ा सा डार्क कर दिया है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो भी मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और इन टिप्स को आप फॉलो करो, और वीडियो की स्पीड कहीं पे ज़्यादा लग रही है तो स्लो करके आप देख सकते हो, ठीक है। पॉज करो और अपनी शेडिंग, अपनी जो भी आप ड्राइंग में शेड कर रहे हो उसको मैच करते रहो, ठीक है। और इस तरह से आप शेड करोगे तो आपको आसानी होगी शेड करने में। ओके, अगेन मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, रिपीट प्रोसेस कर रहा हूँ, और यही कर रहा हूँ कि जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि डार्कर जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ और फिर इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। और अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और जो हमने ऊपर वाली टर्बन टाइप का जो बना रखा है उसको अब शेड करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे पहले HB पेंसिल से ही, और HB से मैंने यहाँ पे पहले जो डार्कर एरियाज़ हैं उनको पहले यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करिए और उनको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करिए पहले, और फिर हम लोग धीरे धीरे लाइट एरियाज़ की तरफ बढ़ेंगे, मतलब जहाँ पे हल्की शेडिंग है वहाँ पे बढ़ेंगे। ओके, और ज़्यादा डिटेल्स में कोशिश मत करिएगा डिटेल्स ड्रॉ करने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने कम से कम डिटेल्स ड्रॉ करी है जिससे आपको आसानी हो ड्रॉ करने में और शेड करने में, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसको शेड करने में थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगनर हो तो ज़्यादा कोशिश मत करिएगा कि डिटेल्स ड्रॉ करो, ठीक है। कम से कम डिटेल्स रखो, और जो आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है वो अच्छे से दिख जाए और जो फेस की लाइकनेस है वो अच्छे से आ जाए। तो यही आपका एक एम होना चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश मत करना, अगर आपको करना है तो इट्स योर चॉइस। अदरवाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करो और कोशिश करो कि HB से ही अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। और अगर आप 2B 4B आपके पास है तो उनका यूज़ करो, और जैसे जैसे मैंने अभी तक बताया है कि पहले आप HB यूज़ करो और फिर उसके बाद जो है 2B का इस्तेमाल करो, ठीक है। और जितने भी डार्कर एरियाज़ हैं पहले उनको शेड कर लो अच्छे से, ठीक है। फिर लाइटर एरियाज़ की तरफ जाओ और फिर उन्हें शेड करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना है इसको, और इसी तरह से शेड करना है, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए आप लोग कॉटन बर्ड और ईयर बर्ड और ब्रश का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टफ है तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे की तरफ। यहाँ पे मैंने ईयर्स को छोड़ दिया था शेड करना, तो यहाँ पे हल्के हाथों से वही मैं कर ले रहा हूँ। पहले HB का इस्तेमाल किया है मैंने, डार्क एरियाज़ है उनको दिखाने की कोशिश करी है HB से, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे 2B का इस्तेमाल करके थोड़ा सा और उन्हें डार्क कर दिया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी बियर्ड वगैरह की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं मूंछों को शेड कर रहा हूँ, ठीक है। कम्प्लीटली शेड नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। हल्की सी लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिया और हल्के हाथों शेड कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे नीचे हमारा जो माउथ वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत शैडो क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से जो हमारे अपर लिप्स है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से लिप्स को है, अपर लिप्स को है, उन्हें ड्रॉ करने की कोशिश करी है, और जिससे आपको समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम बियर्ड की तरफ, और बियर्ड्स मैंने कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लाइंस मैंने ड्रॉ करी थी बियर्ड के लिए उन्हीं को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ और हल्का सा नीचे शेड कर दे रहा हूँ और ऊपर से शेड कर दे रहा हूँ, जिससे एक जो राउंड सी शेप है बियर्ड की वो यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगी, ठीक है। और थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह हैं वो जो मिस हो गई थी वो ऐड कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बियर्ड को शेड करेंगे, और जो राइट वाला साइड है
वहाँ पे मैं हल्के हाथों से कम्प्लीटली पहले HB से शेड कर ले रहा हूँ पूरा बियर्ड को, ठीक है। और फिर 2B से मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क जो हेयर्स हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी रेफरेंस है वो एक स्कल्पचर है, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह से शेडिंग करी है मैंने, जैसे यहाँ पे मैंने रेफरेंस में देखा है। तो रियलिस्टिक हेयर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और कोशिश ये रहेगी कि हमारी जो रेफरेंस है उससे हम लोग थोड़ा सा मैच करें अपनी जो ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से हेयर्स को ड्रॉ नहीं करेंगे यहाँ पे, ओके। तो इसी तरह से अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे वाले एरिया की तरफ, जो नेक वाला एरिया है और जो क्लोथिंग वाला एरिया है वहाँ पे। तो सेम जैसे मैं अभी तक ऊपर करते आ रहा हूँ वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले मैंने HB का इस्तेमाल करके जो भी हमारे लाइट और डार्क एरियाज़ हैं उनको पहले दिखा दिया है, फिर ब्रश और कॉटन की मदद से यहाँ पे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है, और उसके बाद फिर अगेन मैंने जो यहाँ पे डार्कर पेंसिल है मेरे पास उसका इस्तेमाल किया है, 2B का इस्तेमाल किया है यहाँ पे मैंने, और फिर अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डार्क वैल्यूज़ को ऐड किया है। और यही प्रोसेस मैं अभी तक करता आ रहा हूँ। पहले मैं लाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो डार्क पेंसिल यूज़ करके उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर ले रहा हूँ। और अगर मुझे लगता है कि और इसमें वैल्यू बढ़ानी है तो मैं एक बार और वहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ डार्क पेंसिल, जिससे हमारी जो ड्राइंग है उसमें एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और इसी तरह से अगर आप शेड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से शेडिंग देखने को मिलेगी। और एक बार में डार्कर वैल्यू या फिर डार्कर पेंसिल अप्लाई मत करना, जैसे आप एक ही बार में 4B का इस्तेमाल करके डार्क कर दो एरियाज़ को, तो वो चीज़ मत करना, क्योंकि अगर आप एक ही बार में डार्क कर दोगे जो पेपर के पोर्ट्स होते हैं वो अच्छे से फिल नहीं हो पाते। इसलिए HB का इस्तेमाल करो पहले, और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो, जिससे जो आपकी जो बेस लेयर है वो अच्छे से फिल हो जाएगी, और जो आपके पेपर्स में पोर्ट्स होते हैं वो भी अच्छे से फिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2B का इस्तेमाल करो और 4B का इस्तेमाल करो, जिससे आपकी जो एरिया है वो और अच्छे से यहाँ पे डार्क हो जाएगा, और जो कोई भी इसमें जो पोर्स है वो नहीं दिखाई देंगे, ओके। तो इसी तरह से हम लोग पूरी ड्राइंग को शेड कर लेंगे। जो नीचे वाला क्लोथिंग वाला एरिया है उसको भी ऐसे शेड कर लेंगे, और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि डार्कर वैल्यूज़ हैं वहाँ पे मैं थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ डार्क पेंसिल की मदद से। और फिर अगेन मैंने यहाँ पे ईयरबड कॉटन की मदद से ब्लेंड कर लिया है, ओके गाइस। तो अब मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ। तो आप अपनी इरेज़र को कुछ इस तरह से पहले काट लीजिएगा ऊपर से, जिससे वहाँ पे एक पॉइंटेड जो एज बन जाए, जिससे आप हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे चिक्स पे मैंने हाइलाइट्स क्रिएट कर दिया है, नोज़ के राउंड मैंने हाइलाइट्स क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। और जो आपका राउंड वाला एरिया है रबर का, उसकी मदद से आप थोड़ी सी टैप करके इस तरह से हाइलाइट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत ही चीप तरीका है हाइलाइट्स को क्रिएट करने का, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हो, और ये एक तरह का हैक है जो आप ट्राई कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट, और मैंने कम्प्लीटली इसको शेड कर लिया है, हाइलाइट्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ छोटी मोटी डिटेल्स वगैरह है वो ऐड करी हैं, और हल्का सा नीचे यहाँ पे बॉर्डर वगैरह जो है वो थिक बॉर्डर मैंने ऐड कर दिया है। मुझे इस तरह से बॉर्डर्स को ऐड करना अच्छा लगता है ड्राइंग्स में। तो आई होप कि आप लोगों को ड्राइंग ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और ऐसे ही और ट्यूटोरियल देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।